Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में कि जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया, यानी कि मुश्तज़नी और हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया है। उसकी वजह से उनके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं। लेकिन उन ख़ास तौर से जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें ख़ास तौर से दो डिसऑर्डर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन आजकल लोगों में पाए जाते हैं। जिन लोगों में मास्टरबेशन की हिस्ट्री होती है, जिन लोगों में अगलामबाजी की हिस्ट्री होती है, उन लोगों में आम तौर पे बाद में चल कर के जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनती हैं वो होती है जरियाने मनी, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि स्पर्मेटोरिया, यानी कि धातु रोग जो होता है ना। इसी तरीके से एक दूसरी बीमारी उनके अंदर डेवलप होती है जिसको हम लोग एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमेसेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा होते हैं उनको, यानी कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उसको हम लोग कहते हैं कसरत एहतिलाम। कसरत एहतिलाम में वो लोग मुब्तला हो जाते हैं। वैसे तो उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, यानी कि उनको अपनी वाइफ से सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, ख्वाहिश ही नहीं होती है। इस तरह की कंडीशन उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। लेकिन ये जो दो ख़ास तौर से जो बीमारियां उनके अंदर आती हैं, नाइट फॉल जो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डेली बेसिस पे 2 से 3 मरतबा नाइट फॉल हो जाया करते हैं, है ना। थोड़ी सी नींद लगी फ़ौरन निकल गया सीमन, फिर से सोए फिर से निकल गया, ऐसी कंडीशन होती है। दिन में सोए दिन में भी हो गया। और दूसरा जो है जरियाने मनी, धात की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। वो क्या होता है कि बस थोड़ा सा ही रगड़ लगी, कपड़े जो पहने हुए हैं उसी की रगड़ लगी, बस फ़ौरन ही सीमेन निकल गया। लेटिन पेशाब करने गए, सीमेन निकल गया। हर टाइम उनका सीमेन निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो ये इसकी वजह से ये बहुत मेजर इशू होता है और इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में वीकनेसेस आती हैं। उनकी बॉडी में बहुत सारे उनके जो सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे वीक हो जाते हैं। उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उनका दिल कमज़ोर हो जाता है, उनका जो है ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और आम तौर पे ये जो इस तरह के पेशेंट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो फ़ौरन भूल जाते हैं। इस तरह की परेशानी होती है। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा उनका मन नहीं लगता है। कारोबारी हजरात अगर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो उन लोगों में भी बड़ी परेशानी होती है। वो अपने कारोबार पे जो है फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से बड़ी परेशानी उनके अंदर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास नुस्खा आप लोगों को बताने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत किया है, जवानी की हालत में बहुत गलतियां की हैं और उसकी वजह से अब उनके अंदर नाइट फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर धात की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उन लोगों के लिए आज की इस वीडियो में है बहुत ही ख़ास नुस्खा जो कि आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। पूरा तरीक़ा हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे आप उसको अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट और इंग्रेडिएंट हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत ही आसान कंटेंट, बहुत ही इजीली मिलने वाले कंटेंट हैं ये। आप मार्केट में इनको आसानी से हासिल कर सकते हो और जो तरीक़ा है इसका प्रिपेयर करने का वो भी हम आपको डिटेल में बता देंगे ताकि आप इसको जो है आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पे और बना सकते हैं। तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें है कुछ ख़ास कंटेंट, उनको आप ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा। सालम मिस्री और इसी तरीके से अर्क़ गुलाब, सालम मिस्री और अर्क़ गुलाब, ये दोनों आपको एक एक पाव लेना है, यानी कि 250 ग्राम एक एक पाव आप दोनों को ये कंटेंट लेने हैं, सालम मिस्री और अर्क़ गुलाब। इसके अलावा इसमें आपको शहद चाहिए। शहद के बारे में हम ये अक्सर कहा करते हैं कि शहद खालिस लीजिए आप। शहद ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अच्छा हो, ओरिजिनल हो, है ना, उसके अंदर मिलावट ना हो किसी तरह की। तो ऐसा शहद अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। शहद खालिस आपको बस थोड़ा सा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें शहद खालिस सिर्फ आपको 5 ग्राम चाहिए। बाकी आप इसमें ज़ाफ़रान और चॉप चीनी, ज़ाफ़रान और चॉप चीनी ये दोनों आपको 10-10 ग्राम लेने हैं। ज़ाफ़रान और चॉप चीनी इन दोनों को आपको 10-10 ग्राम लेना है। ये तो आपको पता ही है कि जितने इसमें बारीक होने वाले कंटेंट हैं जैसे सालम मिस्री है ना, चॉप चीनी है, इनको आप प्रॉपर वे में अच्छे से क्या कर लेंगे, आप बारीक कर लेंगे, खूब अच्छे से बारीक कर लेंगे। पहला इसके अंदर जो तरीक़ा है प्रिपेयर करने का, जो सब पहला स्टेप है
है ना। वो क्या है कि आप सालब मिस्री और अर्क गुलाब इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि सालब मिस्री को आपने क्या किया, पाउडर बना लिया और अर्क गुलाब उसमें डाल दिया। डाल करके एक ऐसे बर्तन में रख दीजिए, सायेदार जगह में, ऐसी जगह पर कि जहाँ पर धूप ना आती हो। खुला रखना है 3 दिन और 3 रात। ये इसलिए बताया जाता है ताकि उसके जो असरात होते हैं प्रॉपर वे में एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाएं और उसके बाद जो एक रिज़ल्ट उनका निकल के आता है वो हमें चाहिए होता है। इस वजह से ऐसा बताया जाता है कि 3 दिन और 3 रात आपको इनको ऐसे ही छोड़ देना है। सालब मिस्री और अर्क़ गुलाब इन दोनों को मिला करके आप एक बर्तन में रख देंगे और उनको 3 दिन 3 रात तक ऐसे ही रखा रहने देंगे, ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप नहीं आती हो, सायेदार जगह पर उनको 3 दिन और 3 रात तक आपको रखना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप इनको खुला रखेंगे, मतलब जिस बर्तन में आपने इनको रखा है उसको ढकेंगे नहीं, उसको खुला रखेंगे ताकि ताज़ी हवा जो होती है, फ्रेश एयर उसको पहुंचती रहे और सही से ये चीज़ें आपस में मिक्स होती रहें, मिलती रहें। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर ऐसी जगह पर आपने रखा है कि जहाँ पर वो जगह महफूज है और उसके अंदर कोई चीज़ें पड़ेंगी नहीं, कोई चीज़ें गिरेंगी नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप उसको खुला रखेंगे। लेकिन अगर आपको इस बात का अंदेशा है, एहतमाल है, तो उसके अंदर कोई कीड़ा जा सकता है, कोई और चीज़ उसके अंदर जाके गिर सकती है, कुछ पड़ सकता है, तब ऐसी कंडीशन में उसको किसी कपड़े से या किसी बर्तन से ढक देंगे ताकि उसके अंदर कुछ पड़ने ना पाए। जब 3 दिन और 3 रात आपके गुजर जाएंगे, 3 दिन 3 रात का टाइम आपने दे दिया और ये अच्छे से गुजर गए हैं, तब आपको क्या करना है, एक कलईदार बर्तन में उनको जो है एक हल्की आंच पर पकाना है। हल्की आंच पर जब इसको आप पकाने लगेंगे तब क्या होगा, जैसे आपने चाय बनाई होगी, चाय जब बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ उबालते हैं तो वो ऊपर उठ कर के आती है, जिसको उबलना कहते हैं। इसी को हमारे यहाँ जोश आना भी कहते हैं, जोश आना, है ना। तो ये जब दो मरतबा उबल जाए, 2 मरतबा जोश आ जाए, तब इसमें क्या करना है, आपको शहद खालिस मिला देना है। 2 मरतबा के जोश आने के बाद शहद खालिस में मिला देना है। फिर जो है थोड़ा सा जब ये गाढ़ा सा क़िवाम बन जाए तब इसमें क्या करिए, ज़ाफ़रान और चौबचीनी दोनों को शामिल कर दीजिए और एक मरतबा जब जोश आ जाए, ये सब पकते रहने देना है, आपको बंद नहीं करना है। पहले आपने क्या किया कि सालब मिस्री और अर्क़ गुलाब को मिला करके आपने उसको 3 दिन 3 रात तक छोड़ दिया। उसके बाद आपने पकाना स्टार्ट किया, हल्की आंच पर, बिल्कुल धीमी बारीक आंच पर आपने पकाना शुरू किया, है ना, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पर। तब क्या है कि उसके अंदर जोश आया एक मरतबा और उसको चलाते भी रहना है ना। डाबी, बेसिकली डाबी आती है, एक लकड़ी की होती है जो माजून वगैरह बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी से चलाते रहना है। जब ये 2 मरतबा जोश आ जाए, 2 मरतबा ये उबल जाए, तब इसमें क्या करना है, आपको शहद जो आपके पास है वो शहद इसमें शामिल कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से चलाते रहना है। जब ये गाढ़ा सा क़िवाम पूरा बन जाए आपका, तब उसके अंदर आपको बाकी की दवाएं यानी कि ज़ाफ़रान और चौबचीनी इन दोनों को उसमें शामिल कर देना है। फिर चलाते रहना है डाबी से। फिर जब एक मरतबा जोश आ जाए तब उतार करके रख लेना है आपको। उतार करके आपने रख लिया, अब क्या करना है आपको, उसके बाद एक तरकीब और भी है, इसमें एक स्टेप बाकी है, वो करना है। शीशे का मर्तबान आपको लेना है, एयर टाइट होना चाहिए, और उसके अंदर उसको भर दीजिए और 10 दिनों तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 दिन तक आपको अभी इस्तेमाल नहीं करना है, ये अभी प्रिपरेशन चल रही है उसकी। 10 दिन अभी आप उसको छोड़ देंगे, 10 दिनों के बाद फिर आप उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका एक माजून बनेगा, ये माजून ऐसा है कि आपको सिर्फ एक दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है, दिन में 2 मरतबा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ दिन में 1 मरतबा सुबह के वक्त 10 ग्राम यानी कि 1 चम्मच इस्तेमाल करना है नीम गर्म दूध के साथ, यानी कि हल्के गुनगुने दूध के साथ। आपको गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है, भैंस के दूध के साथ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है। भैंस का दूध आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। आम तौर पे इंडिया में जितने एशिया के जो लोग होते हैं उनके अंदर भैंस का दूध इतनी आसानी से पचता नहीं है ना। तो इस वजह से भैंस के दूध से हम लोगों को वैसे भी बचना चाहिए, अननेसेसरी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वो लोग इस्तेमाल कर लें, बाकी अक्सर लोगों को डाइजेस्ट होता नहीं है, उसकी वजह से परेशानियाँ होती हैं। तो आप गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे, हल्के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नॉर्मल दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए
हमने आपको ये तो बताया कि ये डोजेज आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। 10 ग्राम 1 चम्मच आपको हल्के गुनगुने दूध के साथ डेली बेसिस पे सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना है। ये आपकी समझ में आ गया है। देखिए हमने आपको बताया कि ये जो माजून एक तरह से आपका प्रिपेयर हुआ, ये आपका धात की शिकायत में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रखता है और कसरत एहतलाम में, यानी कि एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस और स्वप्न दोष में। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये माजून जो है सिर्फ इन्हीं दोनों बीमारियों में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, बाकी की अगर बीमारियां हैं तो वहां पर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये माजून तमाम तरह की क़ुव्वत मर्दी जो होती हैं उनको बढ़ाता है, उनमें इजाफ़ा करता है, यानी कि आपके इरेक्शन में बेहतरी पैदा करता है, आपका जो इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसी तरीके से सीमेन की जो क्वालिटी ख़राब हो जाती है जिन लोगों में, उसको कहीं ना कहीं इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है, उसको जो है अच्छा बनाने में ये जो है काफ़ी योगदान देता है। और आपका सीमेन जो है, जो जिन लोगों का वाटरी हो जाता है, सीमेन जो है पतला हो जाता है पानी की तरह, जिसको हम लोग रिक्कत मनी या फिर हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं, साइंटिफिक जो नेम है उसका हाइड्रोस्पर्मिया है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग रिक्कत मनी के नाम से जानते हैं। तो अगर रिक्कत मनी की शिकायत है, हाइड्रोस्पर्मिया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेचर इजैकुलेशन है, और हाँ ख़ास तौर से अगर आपके अंदर जरियान मनी की शिकायत है, स्पर्मेटोरिया है, या फिर आपके अंदर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत है, कसरत एहतलाम की शिकायत है, तो इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और ये जो नुस्खा हमने आपको बताया है ये आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें झोल झाल कुछ नहीं है, बहुत आसानी से मिलने वाली मेडिसिन हैं, ये सारी आपको इजीली अवेलेबल मिलती हैं मार्केट में। आप वहाँ से परचेज़ करके जिस तरीके से हमने आपको बताया है, जो मेथड्स हमने आपको बताए हैं, इनको आप फॉलो करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये आज की वीडियो जो हमने आप लोगों को दी है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके उस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।